यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के सोहागी पहाड़ पर फिर भीषण हादसा, केबिन में फंसने से ड्राइवर की मौत। रीवा में नीट परीक्षा के लिए कलेक्टर और एसपी ने परखी तैयारियां। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में 2 युवतियों के दिल का हुआ सफल ऑपरेशन। रीवा सिरमौर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, मलबे में दबे ऑटो चालक की मौत। रीवा में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत। रीवा में ट्रैफिक सुधारने के बजाय हेलमेट चेकिंग में उलझी पुलिस, जनता हुई बेहाल। रीवा में 1 महीने से बिजली गुल, सूखी नदी में गड्ढा खोदकर प्यास बुझा रहे ग्रामीण। रीवा में शादी की आड़ में शराब तस्करी, बोलेरो से 9 पेटी अवैध शराब जब्त। तकनीकी समस्या के चलते गेहूं खरीदी और स्लॉट बुकिंग की तिथि 23 मई तक बढ़ी। रीवा में पारिवारिक कलह से ली महिला की जान, फांसी लगाकर की खुदकुशी। पेंचक स्लॉट लीग में रीवा के खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण सहित जीते कुल 16 पदक। मऊगंज में महिला की मौत पर नईगढ़ी थाने में हंगामा, ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की मांग। सतना में ओवरटेक के चक्कर में बस और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत, दर्जन भर यात्री घायल। सीधी में बस पिकअप की भिड़ंत में युवक ने गंवाया हाथ, ड्राइवर फरार। सिंगरौली में अस्पताल गेट पर प्रसव, नवजात की मौत, परिजनों को खुद धोना पड़ा फर्श। रीवा सहित आसपास के जिलों में बारिश की मिली राहत, पूरे प्रदेश में आंधी पानी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के नेशनल हाईवे 30 पर स्थित सोहागी पहाड़ एक बार फिर भीषण सड़क हादसे का गवाह बना, जहां बुधवार देर रात विपरीत दिशा से आ रहे 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में एक ड्राइवर की जान चली गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक को केबिन से बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सोहागी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद से घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मृतक के शव को क्षतिग्रस्त केबिन से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी हुई है और मामले की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि हादसों की घाटी के नाम से प्रख्यात हो चुके सोहागी पहाड़ पर लगातार हो रही इन दुर्घटनाओं ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है। आगामी 3 मई को आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित नीट प्रवेश परीक्षा के लिए रीवा जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लेने गुरुवार को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने ठाकुर रणमत सिंह स्वासाई महाविद्यालय का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी से परीक्षा संबंधी तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और कड़े निर्देश दिए कि भीषण गर्मी को देखते हुए उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर शीतल पेयजल, बैठने के लिए पर्याप्त छाया, प्राथमिक चिकित्सा किट और निर्बाध बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को पूर्व से ही दुरुस्त रखने का विशेष जोर दिया। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों को एक तनाव मुक्त और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है, ताकि वे सुचारू रूप से परीक्षा दे सकें। नीट की परीक्षा जो है वो आयोजित होने वाली है, तो उसी को लेकर कलेक्टर साहब के साथ हम सभी का संयुक्त आज भ्रमण रहा और हम लोगों ने जो प्रमुख केंद्र है उनका विजिट किया है, वहाँ पे व्यवस्थाएं देखी हैं। जिस प्रकार से गाइडलाइंस आई हैं तो उसका पालन करते हुए वहाँ पे किस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, किस प्रकार से वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहेगा, सीटिंग कैसे होगी और मेल फीमेल वहाँ पे किस तरह से चेकिंग होगी, फ्रिस्किंग होगी, कहाँ पे किसके क्या क्या चीज़ें अलाउड है, इसको लेकर हमारे द्वारा देखा गया।
रीवा में कुल 12 परीक्षा केंद्र है, जिसमें करीब 5,500 बच्चे जो हैं वो इसमें अपीयर होंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने एक बार और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विंध्य क्षेत्र की 2 बेटियों को नया जीवन दान दिया है। कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. त्रिपाठी और उनकी टीम ने अत्याधुनिक कैथलैब तकनीकी का उपयोग करते हुए 3 साल की मासूम बच्ची के जन्मजात छेद और 22 वर्षीय युवती के दिल के छेद का बिना ओपन हार्ट सर्जरी के डिवाइस क्लोजर तकनीकी से सफल ऑपरेशन किया। इस न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया के कारणों से मरीज को ना तो बड़े चीरे लगाने पड़े और ना ही अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, जिससे वे शीघ्र स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की स्थिति में हैं। अस्पताल प्रशासन ने इस सफलता का श्रेय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की दूरदर्शी सोच और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के प्रयासों को दिया है, जिनकी बदौलत अब स्थानीय स्तर पर महानगरों जैसी जटिल हृदय चिकित्सा संभव हो पा रही है। रीवा जिले के रीवा सिरमौर मार्ग पर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तैंदुन के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां काजल ट्रेवल्स की एक तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि बस ऑटो को करीब 25 फीट तक घसीटते हुए ले गई, जिसने ऑटो चालक बस और मलबे के बीच बुरी तरह फंसा रहा। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर चालक को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान धीरेन्द्र वर्मा निवासी माड़ो के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने उसे तत्काल संजय गांधी अस्पताल भेजा है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि चालक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बस की शाफ्ट टूटने के कारण वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से वह सड़क किनारे खड़े ऑटो से जा भिड़ी। गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। वैवाहिक सीजन के चलते सड़कों पर बढ़े यातायात के दबाव और तेज रफ्तार के कारण बुधवार को रीवा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 3 युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहली घटना विश्वविद्यालय इटौरा बाईपास पर हुई, जहां सड़क हादसे में घायल नदना निवासी लक्ष्मीकांत मिश्र की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में देवतालाब ओवरब्रिज के पास मोटरसाइकिल से जा रहे गढ़ निवासी 22 वर्षीय आशीष शर्मा को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तीसरी दुर्घटना गुड़ थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें एक अज्ञात युवक गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंचा था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। इन सभी मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के प्रमुख अमहिया मार्ग पर गुरुवार शाम अस्पताल चौराहे से सिरमौर चौराहे तक यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जिससे राहगीरों को भीषण जाम और धूल के बीच घंटों झूलना पड़ा। विडंबना यह रही कि जब लोग जाम में फंसकर हाँफ रहे थे, उस समय पुलिस प्रशासन यातायात सुचारू करने के बजाय हेलमेट चेकिंग और चालानी कार्रवाई में व्यस्त नजर आया। यातायात चौकी और सिविल लाइन थाने के सामने महज 500 मीटर के दायरे में 2-2 टीमें तैनात थीं, जिन्होंने करीब 15 मिनट तक सघन चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन सड़क पर रेंगते वाहनों की कतारों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। शाम के समय जब घर लौटने वालों का दबाव सबसे अधिक रहता है, तब पुलिस की इस प्राथमिकता पर शहरवासियों ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या प्रशासन के लिए जाम हटाना जरूरी नहीं, या फिर चालान का लक्ष्य पूरा करना। बिना किसी ठोस प्लानिंग के चलाए जा रहे इन दिखावटी अभियानों ने आमजन की मुसीबत को और बढ़ा दिया है, जिससे अब जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। रीवा जिले के नगर परिषद डभौरा के वार्ड क्रमांक 7 अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्राम धुरकुच में पिछले 1 महीने से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण भीषण पेयजल संकट सामने आ गया है, जिससे ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल 1 माह पूर्व अज्ञात चोरों द्वारा विद्युत केबल काट दिए जाने से गांव के सरकारी बोरवेल बंद पड़े हैं, जिसके चलते ग्रामीण भीषण गर्मी में 2 किलोमीटर दूर जंगल की सूखी नदी से गड्ढा खोदकर
कर दूषित पानी पीने को विवश हैं। स्थानीय पार्षद आसमा देवी और ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत के बावजूद अब तक केबल नहीं जोड़ी गई और न ही नगर परिषद द्वारा टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है। मामला मीडिया में आने के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने गंभीरता दिखाते हुए जल्द बिजली बहाल करने व पानी की व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन की यह तत्परता प्यासे ग्रामीणों को कब तक राहत दिला पाती है। रीवा के सिटी कोतवाली पुलिस ने शराब तस्करी के एक अनूठे तरीके का भंडाफोड़ करते हुए शादी के सीजन का फायदा उठा रहे एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए बिना नंबर की बुलेरो में शादी का पंपलेट चिपकाकर अवैध खेप की सप्लाई कर रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर देर रात करीब 3 बजे निपनिया तिराहे स्थित सोनी बिल्डिंग के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान वाहन से 9 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसे आरोपी रीवा से सतना ले जा रहा था। थाना प्रभारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी अमन सिंह बघेल निवासी रामपुर नैकिन जिला सीधी एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ सीधी जिले में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने वाहन सहित शराब को जब्त कर लिया है और आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने ई उपार्जन पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं और सर्वर की खराबी को देखते हुए गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब रीवा सहित पूरे प्रदेश के किसान 23 मई तक अपना स्लॉट बुक करवाकर समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकेंगे। बता दें कि सर्वर डाउन होने के कारण हजारों किसान समय पर स्लॉट बुकिंग नहीं कर पा रहे थे, जिससे उपार्जन केंद्रों पर गहमागहमी और किसानों में भारी नाराजगी की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि भोपाल स्तर पर तकनीकी खामियों को दूर करने का प्रयास निरंतर जारी है, लेकिन किसानों के हित और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए शासन ने समय सीमा में विस्तार कर दिया है। रीवा शहर के समान थाना अंतर्गत आरटीओ ऑफिस के सामने रहने वाली 33 वर्षीय पुष्पा साकेत ने बुधवार की रात पारिवारिक विवाद से तंग आकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतिका और उसके पति संतोष साकेत के बीच कथित तौर पर अनबन चल रही थी, जिससे परेशान होकर पुष्पा ने यह आत्मघाती कदम उठाया। जब पुष्पा काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका से दरवाजा तोड़ा, जहां उसका शव फंदे से झूलता पाया गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और आत्महत्या के वास्तविक कारणों की गहराई से जांच की जा रही है। ASMITA पेंचेक्सलाट लीग में रीवा के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 8 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदकों पर कब्जा जमाकर जिले का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया लीग गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजय केला के कुशल मार्गदर्शन में तैयार हुई इस टीम ने विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सब जूनियर डॉटिंग में साध्वी मिश्रा, आधा द्विवेदी, नित्या दुबे और आर्या दुबे ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि टीम रेगू में आर्या, अनन्या और आध्या की तिकड़ी ने सोने पर निशाना साधा, जिसकी बदौलत रीवा को सब जूनियर वर्ग में 3rd रनर अप की ट्रॉफी भी प्राप्त हुई। इसके अलावा सीनियर वर्ग में गीता दुबे ने स्वर्ण जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। जूनियर और सीनियर वर्ग में श्रेया शुक्ला ने रजत, जबकि वाणी, देवांशी, नैन्सी, तृप्ति, पलक, कृति और कंचन ने कांस्य पदक हासिल किया। मऊगंज जिले की नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बधवा में ट्रैक्टर की टक्कर से घायल महिला सुशीला पटेल की इलाज के दौरान मौत के बाद गुरुवार को परिजनों ने शव रखकर थाने का घेराव कर दिया। बता दें कि 20 अप्रैल को घर के पास खड़ी महिला को एक लापरवाह ट्रैक्टर चालक ने बैक करते समय कुचल दिया था, जिसका रीवा और फिर जबलपुर में उपचार चल रहा था और इसी दौरान 28 अप्रैल को उसका निधन हो गया। पुलिस पर लापरवाही और अब तक ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। क्षेत्र में व्याप्त तनाव को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गण मौके पर परिजनों को समझाने और मामले को शांत करने की कोशिश करते रहे।
सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार दोपहर लगभग 1:15 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाणसागर नहर के पास तेज रफ्तार यात्री बस ने अपने आगे चल रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सतना से सिमरिया की ओर जा रही यह बस ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित हो गई और टक्कर के बाद सीधे नहर की रेलिंग में जा फंसी। इस भिड़ंत में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और लगभग 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 यात्री लोहे की सीटों के बीच बुरी तरह फंस गए थे। घटना की सूचना मिलते ही कोटर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और ग्राइंडर मशीन से बस के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटकर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी घायलों को तत्काल कोटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दुर्घटना के कारण सतना सिमरिया मार्ग पर घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बहाल कराया। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन में बुधवार रात करीब 10 बजे यूनियन बैंक के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां महामाया ट्रेवल्स की एक बस और तेज रफ्तार पिकअप के बीच सीधी भिड़ंत में बस की खिड़की के पास बैठे युवक सित्तू केवट का दायां हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया। जानकारी के अनुसार बस बेलकसरी से रीवा की ओर बारात लेकर जा रही थी और चश्मदीदों का आरोप है कि बस ड्राइवर नशे की हालत में वाहन को बेहद लापरवाही से चला रहा था, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रही पिकअप से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार के बीच ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बस को कब्जे में लिया। घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश और मामले की जांच में जुटी हुई है। सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखंड अंतर्गत लमसरई उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का एक विचलित करने वाला मामला सामने आया है, जहां समय पर इलाज न मिलने के कारण एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही बच्चे को जन्म दिया और नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का गंभीर आरोप है कि प्रसव पीड़ा के दौरान न तो अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ मौजूद थे और न ही समय पर एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकी, जिसके चलते अत्यधिक रक्तस्राव के बीच महिला ने गेट पर ही दम तोड़ रहे शिशु को जन्म दिया। घटना के बाद आक्रोश तब और बढ़ गया जब परिजनों को अस्पताल परिसर में फैला खून खुद पानी से साफ करना पड़ा। दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इसे गर्भपात का मामला बताते हुए कहा है कि महिला को उच्च केंद्र रेफर किया गया था, लेकिन वह वहीं रुकी रही। फिलहाल परिजनों ने इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मौसम की बात करें तो पिछले कई दिनों से भीषण हीटवेव और लू की मार झेल रहे रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में गुरुवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे लोगों को तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। रीवा, मैहर और सिंगरौली सहित संभाग के कई हिस्सों में आसमान में बादलों के डेरा डालने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिसके प्रभाव से रीवा का अधिकतम तापमान गिरकर 39 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते आगामी 48 घंटों तक पूरे मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत अस्थायी है और मई की शुरुआत होते ही पारा एक बार फिर 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल प्रदेश भर में जारी इस आंधी पानी के दौर ने भीषण गर्मी के तेवरों को कुछ हद तक ठंडा कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़ी रहिए शब्द सांची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार।